हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को लक्षदीप पाठशाला के यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त पढ़ भी रहे हैं। चलिए, आज का हेडिंग देखिए कुछ इस यूनिट डिजिट क्लास नंबर 5 लास्ट क्लास, यानी आज हम लोग यूनिट डिजिट का लास्ट क्लास कर रहे हैं और ये सेक्शन आप लोग का फाइनली समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो लास्ट क्लास करने से पहले हम आपको कुछ आज वाई पे बात करेंगे और उसके बाद जो इस टाइप बचा हुआ है टाइप नंबर 9 और बीएसपी को हम क्लियर कराएंगे। आइए बाबू, थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को जानते हैं। देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था और बताया भी था, हम कमिटमेंट भी किए थे कि वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। सबसे पहला मेरा कमिटमेंट ये था, आखिर में हम लोग 0, 1, 5, 6 को सेम केस क्यों कहते हैं। क्या कमिटमेंट था मेरा? कमिटमेंट ये था, आखिर में 0, 1, 5, 6 को सेम केस क्यों कहा जाता है। चलिए, कमिटमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। देखिए बाबू, पहला टारगेट था 0, 1, 5 और 6 को सेम केस क्यों कहा जाता है। हेडिंग है कि 0, 1, 5, 6 को सेम केस क्यों कहा जाता है। बाबू देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ 0 0 डालते हैं और हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे 1 1 1 1, यहाँ पे 5 5 5 5, ए ए तो चीज़ों को समझना है हम लोग को। देखिएगा, अगर हम कहें हीरो के पावर, अगर हम बोले 1, 0 के पावर 2, 0 के पावर 3, 0 के पावर 4, 0 के पावर 5, कि यूडी पे क्या मिलेगा। मान लीजिए ये तो हम लोग का नंबर है और ये हमारा यूडी है। 0 का पावर 1 करने पे 0 में मिलता है, 0 का पावर 2 करने पे 0 में मिलता है, 0 का पावर 3 करने पे 0 मिलेगा, 0 का पावर 4 करने पे 0, 0 का पावर 5 करने पे। ठीक उसी तरह 1 के पावर 1, 1 के पावर 2, 1 के पावर 3, 1 के पावर 4, 1 के पावर 5। देखिए बाबू, 1 के पावर 5 करेंगे तभी 1 के पावर 5 करेंगे तभी एक होगा, और 1 के पावर 4 करेंगे तभी एक होगा, 1 के पावर 3 करेंगे तभी एक होगा, 1 के पावर 2 करेंगे तभी एक होगा, 1 के पावर 1 करेंगे तभी एक होगा। ये हम लोग का हो गया नंबर, ये हो गया हम लोग का यूनिट। तरफ यहाँ पे नंबर और यहाँ पे यूडी, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 के पावर 1 बराबर 5, 5 के पावर 2 बराबर 25 के 5, 5 के पावर 3 करेंगे तो 625, 125, 125 के यहाँ पे इकाई अंक पे 5 आएगा। 5 के पावर 4 करेंगे तो 625, 6 के इकाई अंक पे 5 आएगा। 5 के पावर 5 करेंगे तो 31, 25 सभी इकाई अंक पे 5 आएगा। यहाँ पे देखिएगा नंबर और यूडी, 100 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, 100 के पावर 5 करेंगे तभी इकाई अंक पे 6 आएगा। 6 के पावर 4 करेंगे इकाई अंक पे 6 आएगा। 6 के पावर 3 करेंगे तभी इकाई अंक पे 6 आएगा। 6 के पावर 2 करेंगे तभी इकाई अंक पे 6 होगा। 6 के पावर 1 करेंगे तभी इकाई अंक पे 6 होगा। ध्यान से इस डाटा को देखिएगा। जब आप ध्यान से इस डाटा को देख रहे हैं तो डाटा को एनालिसिस करने पर आपको क्या मालूम चला? मालूम आपको ये चल रहा है, ध्यान से देखिएगा डाटा को समझना है और ध्यान से समझना है। जब ध्यान से इस डाटा को हम लोग देखें तो हम लोग को मालूम ये चला कि 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 एक ऐसा केस है। 0, 1, 5, 6 एक ऐसा केस है, इसका पावर एनीथिंग कुछ भी रखा जाए कि इकाई अंक का मान क्या आएगा? सेम में आएगा। तो इकाई अंक का मान क्या आएगा? सेम में आएगा। 0, 1, 5, 6 एक ऐसा नंबर है का पावर पर कुछ भी रख दिया जाए कि इकाई अंक का मान क्या आएगा बाबू? सेम में आएगा।
देख चुके हैं आप, जीरो के पावर कुछ भी किया जा रहा है, जीरो के पावर कुछ भी किया जा रहा है, का इकाई अंक क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। जीरो के पावर कुछ भी किया जा रहा है, उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। एक के पावर कुछ भी किया जा रहा है, उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से इस डाटा को, कि जीरो के पावर हम कुछ भी लिए हैं, इकाई अंक पे जीरो ही आया। एक के पावर कुछ भी लिए हैं, इकाई अंक पे एक आया। पाँच के पावर कुछ भी लिए हैं, इकाई अंक पे पाँच आया। छः के पावर कुछ भी लिए हैं, इकाई अंक पे छः आया। 0 1 5 6 एक ऐसा डिजिट है इसका पावर एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर नंबर होने पर का यूडी का मान सेम ही रहता है। यही हम आपको क्लास 2 में आपको बताए थे, जाकर क्लास 2 देखिएगा। और हम आपको बताए भी थे कि आपको वाई प्रूफ करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप देख चुके होंगे। अब इस सेक्शन को हम खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाई, नेक्स्ट वाई हम लोग कि आखिर में 0 1 5 6 को छोड़कर बाकी को अदर केस कहा जाता है, इसको सेम केस कहा जाता है। कौन सा केस कहा जाता है, सेम केस। ये हो गया हमारा सेम केस, ये सेम केस में आता है बाबू। सेम केस में कौन कौन आता है, तो 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ये सेम केस में, ये इसका हुआ ही है। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो हम इसको हटा रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट। अब सवाल ये पैदा होता है, 2 3 4 7 8 9 को अदर केस क्यों कहा जाता है? आइए बताते हैं, आइए बताते हैं आपको। देखिएगा ध्यान से, सभी डिजिट को लिख रहे हैं, कम से कम 8 टाइम्स तक लिख रहे हैं, ताकि आपको अच्छा से बता सकें और चीज़ों को समझा सकें कि आपकी समझदारी हमारे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। आप चीज़ों को अच्छा से समझिएगा, तभी तो आप अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ये हुआई जल्दी से कोई क्लियर करता नहीं है, बट बहुते लोग इस चीज़ को अगर बताए होंगे तो उन सबको धन्यवाद। आपको जानना ये जरूरी है, और जितने भी लोग इस चीज़ को नहीं बताए होंगे, कोई बात नहीं, हम बता रहे, हमसे सीख लीजिए, लेकिन आपको वहाँ पे जानना चाहिए था। आइए चीज़ों को समझिएगा। इसका पावर 1 करते हैं, इसका पावर 2, इसका पावर 3, इसका पावर 4, इसका पावर 5, इसका पावर 6, इसका पावर 7, इसका पावर 8। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको बहुत अच्छा चीज़ मिलने जा रहा है। चीज़ों को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। हम आशा करते हैं कि वीडियो तक बने रहेंगे, कि आज के क्लास में हर वाई का जवाब दिया जाएगा, साथ ही साथ टाइप 9 और बीएसपी हम लोग का बाकी है, कवर करके सेक्शन को समाप्त किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही एक एक करके हम लोग अच्छा से चैप्टर को पढ़ेंगे, गार्दा करेंगे, ताकि आपका नॉलेज अच्छा हो जाए और आप एग्ज़ाम फाइट करके नौकरी लेकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करें। कि आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, और हमें आशा है कि आप अगर मेहनत कीजिएगा तो आपको जॉब लगेगी। जॉब कोई हुआ नहीं है, और ना ही ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है जिन लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो कोढ़ी लोग होते हैं जो पढ़वे नहीं करेंगे, आकर बेतिया में खाली कुकर मासेंगे। 2 के पावर 1 बराबर बाबू होता है 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 करेंगे इकाई अंक पे 8, 2 के पावर 4 करेंगे इकाई अंक पे 6। ठीक उसी तरह 2 के पावर 5 कीजिएगा तो इकाई अंक पे 2, 2 के पावर 6 कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चीज़ों को यहीं से समझने लगे। 2 के पावर 1 करेंगे 2, 2 के पावर 2 करेंगे कितना 4, 2 के पावर 3 करेंगे कितना 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 चौका 16 के 6, 2 के पावर 5 करेंगे कितना 2। समझ में आ रहा है? अब उसी तरह अगर हम यहाँ पे 2 के पावर कितना है 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8 करेंगे, यहाँ से हमारा
रिपीटेशन जाएगा। क्या जाएगा? रिपीटेशन। को समझिएगा, क्या जाएगा? रिपीटेशन। 2 के पावर 6 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। इस तरह 3 के पावर 1 करेंगे 3, 3 के पावर 2 करेंगे 9, 3 के पावर 3 करेंगे 7, 3 के पावर 4 करेंगे इकाई अंक पे 1, 3 के पावर 5 करेंगे फिर 3, फिर कितना? 9, 7, 1, 4 का पावर 1 करेंगे 4, 4 के पावर 2 करेंगे 6, फिर 4, 6, 4, 6, 4, 6, 7 के पावर 1 करेंगे 7 आएगा, 7 के पावर 2 करेंगे देखिए 7 के पावर 2 49, 7 सत्ते 49, सॉरी 7 सत्ते 49, 50 के 9, और उसके बाद 7 के पावर 3 करेंगे इकाई अंक पे 3 आएगा, 7 के पावर 4 करेंगे इकाई अंक पे 1 आएगा, फिर आएगा 7, 9, 3, 1, 8 के पावर 1 करेंगे तो 8 आएगा, 8 के पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 8 के पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक पे 2 आएगा, और 8 के पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक पे 6 आएगा। इसी तरह 8, 4, 2 और 6 समझना है अच्छा से, ताकि आपको सब चीज़ क्लियर हो जाए। 9 के पावर 1 करेंगे तो 9, 9 के पावर 2 करेंगे तो 1, फिर 9, 1, 9, 1, 9, 1। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कलर करते हैं ताकि आप चीज़ों को समझे बढ़िया से। देखिएगा बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं, समझ में आ जाए आपको। आइए बाबू, यहाँ पे देखिएगा, इसको जब ऐसे घेरेंगे तब आपको अच्छा से समझ आएगा, बढ़िया से समझ आएगा आपको। कि आपको समझाने के लिए सब चीज़ बता रहे हैं, ये जल्दी से कोई बताता नहीं है, फिर हम आपको बता रहे हैं, ये बात है जी। आप तेज नहीं बनना है, कि तेज लोग का नौकरी जल्दी से होता नहीं है। हाँ, एग्जाम हॉल में तेज बनिए, नौकरी हो जाएगा। वो आदत लगा हुआ है क्लासरूम में और रूम पे तेज बनने का, ये रूम में और क्लासरूम में ज़्यादा लोग टाइम देते हैं और रहते भी हैं। एग्जाम हॉल में तेज बनिएगा और जल्दी से नौकरी हो लग जाएगा, समझिएगा तब तो तेज बनिएगा। आइए समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, जो को समझना है अच्छा से तभी जाके क्लियर हो पाएगा। चाहे इसको कर देते हैं, यहाँ पे समझिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिएगा भाई साहब, यहीं पे मेन चीज़ है, मेन खेला तो यहीं पे है। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 टर्म के बाद फिर 1, 2, 3, 4, देख रहे हैं प्रत्येक 4 पीरियड पे रिपीट हो रहा है। हालांकि अलग बात है कि ये 2 पीरियड पे भी रिपीट हो रहा है और ये जो है 2 पीरियड पे रिपीट हो रहा है, तो इसका लॉजिक बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे रिपीटेशन जो हो रहा है ना बाबू, यहाँ पे जो आपका रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे जो ये रिपीट हो रहा है, रिपीट, ये जो रिपीट हो रहा है ये कितना टाइम्स के बाद रिपीट हो रहा है? तो 4 टाइम्स के बाद रिपीट हो रहा है। कितना टाइम्स के बाद रिपीट हो रहा है? इसका साइक्लिसिटी पीरियड जो है, साइक्लिसिटी पीरियड, का साइक्लिसिटी पीरियड 4 टाइम्स में रिपीट हो रहा है। कितना टाइम्स में रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स में रिपीट हो रहा है, समझिएगा। इसका साइक्लिसिटी पीरियड 2 टाइम्स में रिपीट हो रहा है, टाइम्स में रिपीट हो रहा है। इसका साइक्लिसिटी पीरियड जो है 2 टाइम्स में रिपीट। अब समझना है, हम आपको बताएं कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 ऐसा इकाई अंक है, ऐसा यूडी है कि इसको अदर केस में रखा गया। तो अदर केस में रखने का रीजन ये है कि इसके सबका इकाई अंक अलग अलग आता है, इसलिए अदर केस में जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा ये चीज़ है कि पावर में 4 से भाग इसलिए करते हैं बाबू, इसका रिपीट जो है 4 टाइम्स में होता है। इसका साइक्लिसिटी पीरियड 4 टाइम्स में रिपीट होता है, इसलिए इसके पावर में 4 से भाग किया जाता है। हालांकि अलग ही बात है कि 4 और 9 के केस में 2 टाइम्स के बाद में ही रिपीट होता है। तो यूडी पे अगर 4 और 9 होता है तो उसके पावर में आप 2 से भाग करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, कोई आंसर में प्रभाव नहीं आएगा, आपका आंसर वहीं आएगा। सबको जनरलाइज करने के लिए, माने एक ही नियम में सबको रखने के लिए, सबको जनरलाइज करने के लिए ऐसा बताया गया कि अदर केस में 2,
3, 4, 7, 8, 9 तो ये संख्या उसके पावर में हमेशा 4 से भाग करना है, क्योंकि 4 टाइम्स की रिपीटेशन में डाला गया है, इसलिए पावर में 4 से भाग किया जाता है, इसको अदर केस में रखा जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा, आपको हम एक कुछ स्पेशल केस बता दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ जान लीजिए, जाने रहिएगा तो फायदा में रहिएगा। क्या फायदा में रहेगा, तो थोड़ा सा स्पेशल केस है, स्पेशल केस। स्पेशल केस यहाँ पे 2 गो बनेगा, आप जान लीजिए कि स्पेशल केस क्या क्या 2 गो बनेगा। देखिए, 4 के पावर ऑड, एक होता है 4 के पावर इवन। 4 के पावर ऑड कीजिएगा, 4 के पावर ऑड कीजिएगा तो इकाई अंक पे 4 आएगा, 4 के पावर इवन कीजिएगा तो इकाई अंक पे 6 आएगा। क्या ये यूडी, यूडी में क्या आएगा, यूडी में 4, ये यूडी में कितना आएगा, 6 आएगा। 4 के पावर ऑड करेंगे तो यूडी में कितना, 4, और 4 के पावर इवन करेंगे तो यूडी में 6। सेम वैसे ही थोड़ा सा इसके बारे में कुछ स्पेशल केस जानिए, जाने रहिएगा तो काम देगा। कैसे काम देगा हम बता रहे हैं। देखिए बाबू, 9 के पावर ऑड कीजिएगा तो इकाई अंक पे 9 आएगा, इकाई अंक पे 9 आएगा, और 9 के पावर इवन कीजिएगा इकाई अंक पे 1 आएगा, इकाई अंक पे क्या आएगा, 1। तो ये स्पेशल केस हो गया। 4 के पावर ऑड यूडी बनाता है 4, और 4 के पावर इवन यूडी बनाता है 6। 9 के पावर ऑड यूडी बनाता है 9, और 9 के पावर इवन यूडी बनाता है 1। तो ये कुछ स्पेशल केस हो गया जो आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है। हम इसमें क्वेश्चन रखे भी हैं, आपको इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ से खट देना पे आंसर लगेगा। तो ये कुछ एनालिसिस है जो आप वाई क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक बार फाइनली समझा रहे हैं, 2, 3, 4, 7, 8, 9 एक ऐसा डिजिट है जिसके इकाई अंक सब अलग अलग होता है, और इसका इकाई अंक हमेशा 4 टाइम्स में रिपीट होता है, इसलिए पावर में 4 से भाग लगाया जाता है। हालांकि 4 और 9 के केस में 2 टाइम्स में भी रिपीट होता है, इसलिए 4 और 9 केस में पावर में 2 से भाग लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। बट जनरलाइज करने के लिए सबको अदर केस में डालकर पावर में 4 से भाग करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हालांकि 4 और 9 स्पेशल केस में आता है, तो 4 के पावर ऑड एक्सेप्ट करता है तो यूडी पे 4, 4 के पावर इवन होता है तो यूडी में 6, और 9 के पावर ऑड होता है तो यूडी में 9, और 9 के पावर इवन होता है तो यूडी में 1। साइड हट रहे हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, अब समझिएगा क्वेश्चन ध्यान से। आ गए हम लोग क्वेश्चन पे, देखिए आ ही गए हम लोग। देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग, 4 और 9 का स्पेशल केस देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए, 4 के पावर 1, थोड़ा सा हाईलाइट करने, 4 के पावर 1 गुने 9 के पावर 2, पीला वाला तो दिखबे नहीं करेगा आप लोग को, ब्लैक लेने दीजिए। 4 के पावर 1 गुने 9 के पावर 2, और उसके बाद दिया है 4 के पावर 3 9 के पावर 4, डैश डैश करके गया है कितना तक, 4 के पावर 99 और गुने 9 के पावर 100। मान लीजिए इसका इकाई अंक सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कीजिए। देखिए बाबू, जो को समझना है बढ़िया से। हम ये कहें कि 4 के पावर ये क्या है, ये क्या है, ऑड है। देखिए तो ध्यान से, जहाँ जहाँ 4 है उसका पावर क्या है, ऑड है, जहाँ जहाँ 9 है वहाँ पे पावर क्या है, इवन है। अभी ये स्पेशल है, तो 4 के पावर ऑड रखते हैं तो इकाई अंक पे 4 आता है, और 9 के पावर इवन रखते हैं तो इकाई अंक पे 1 आता है। दोनों मिलकर यहाँ पे बनाता है कितना, 4। तो 2 जोड़ा मिलकर एगो 4, फिर ये 2 जोड़ा मिलकर एगो 4, ऐसे ही कहाँ तक है, 100 तक है। तो ये दोनों तो 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक है, तो टोटल जोड़ा यानी टोटल पेयर कितना बनेगा, 50 गो। तो 4 गुने डैश डैश कितना बार, 50 बार, कितना बार, 50 बार। हालांकि हम थोड़ा सा हिंट्स ले रहे हैं यहाँ पे समझाने के लिए, का कोई यूज नहीं है। हम कहें बाबू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो इतना को 1 2 3 4 है, 2 के पावर 4 नहीं लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। सेम उसी तरह हम लोग अगर लिखना चाहें इसको 4 गुने 4 गुने 4 गुने डैश डैश 50 बार, तो 4 के पावर 50 लिख सकते हैं। अब ये 50 क्या है, इवन है, इवन नंबर है बाबू, तो ये तो इवन नंबर हो गया। तो हम जानते हैं कि 4 के पावर इवन रहता है तो इकाई अंक पे क्या आता है, 6। तो ये हमारा यूडी है, यूडी पे 6, तो ये हमारा आंसर है।
तो इसको देखिए ऑड एंड इवन के कॉन्सेप्ट बनाया गया तो कितना फट देना आंसर आ गया। 4 के पावर ऑड बराबर 4 और 9 के पावर इवन बराबर 1। 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 2 गो जोड़ा मिलकर 4 को बनाया तो 100 तक है, तो 100 में 50 जोड़ा, अब 50 गो 4 बनेगा तो 50 गो 4 का मतलब 4 के पावर 50, 50 क्या इवन नंबर और 4 के पावर इवन नंबर होता है तो इकाई अंक पे 6 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा जो कुछ समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा ये कैसे क्वेश्चन है, देखिएगा बाबू सोल्यूशन हम लोग लेते हैं। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है 3214 और यहाँ पे पावर में दिया है 12+1 पर है, इसका यूडी ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू ये सेम केस की अदर केस, तो अदर के केस में पावर में कितना से भाग, 4 से भाग, 2n+1 में 4 से भाग लाएँ तो भाग लगभग नहीं करेगा। हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। हम ये बोले हैं कि 2n क्या है, तो 2n होता है इवन नंबर। 2n क्या होता है, इवन नंबर। दुनिया का कोई भी नंबर हो उसमें 2 से गुना कर दीजिए तो वो बन जाता है इवन नंबर। दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो उसमें 1 जोड़ दीजिए या 1 घटा दीजिए वो बन जाता है ऑड नंबर। क्या बन जाता है, ऑड नंबर। कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो उसमें 2 से गुना कर दीजिए तो इवन नंबर बन जाएगा, और दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो उसमें 1 जोड़ देंगे, अच्छा 1 घटा देंगे तो ऑड नंबर बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए ये कौन सा नंबर है, आपको फील हो गया होगा, ये ऑड नंबर है। ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। अब इसको हटा रहे हैं, आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए तो हम जानते हैं कि 4 के पावर ऑड, 4 के पावर ऑड करने पर इकाई अंक पे क्या आता है, 4 आता है। क्या आता है, 4। ये हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ पे ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट ले लिया है 4, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और हम बताते हैं। देखिएगा मान लीजिए हम कहें 3214 और इसका पावर मान लीजिए हम कहें 2n और इसका मान लीजिए यूडी निकालना है, तो आप तो यही कहेगा ना कि ये इवन नंबर है। ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इसका इवन नंबर है तो 4 के पावर इवन, 4 के पावर इवन नंबर अगर होगा तो यहाँ पे इकाई अंक पे क्या बनेगा, 6। 4 चौका 16, 16 के 6, यहाँ पे इकाई अंक पे क्या बनेगा, 6। इकाई अंक पे क्या बनेगा, 6। चीज़ों को थोड़ा समझना है इसी तरह, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को समझिएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। चीज़ों को अगर अच्छा से समझ लीजिएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ हो गया हम लोग का। अब उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं। आइए यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन ऐसे रहता 7529 और इसका पावर रहता 2n-1 और इसका यूडी निकालना है। क्या निकालना है, यूडी। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते, तो हम लोग कहते कि 2n-1 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। हम लिखते 9 के पावर ऑड, 9 के पावर ऑड, 9 के पावर ऑड बराबर यूडी क्या बनाता है, 9। ये हम लोग का आंसर हो जाता है। 4 और 9 के केस में तो हम लोग ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 7 है। यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 7 है। यहाँ पे इकाई अंक पे जब 7 है, 7 जो होता है ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट थोड़ी लेता है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ सिखाने जा रहे हैं। चलिए आशा करते हैं आप ही नोट कर लिए होंगे, समझ में आएगा। 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, इसको हटाते हैं। देखिए बाबू यहाँ पे 727, यहाँ पे पावर में है 2n-1 इसका क्या निकलना है, यूडी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट होता है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग निकालेंगे। जब भी कोई संख्या ऑड इवन में आएगा जो क्या होगा, अज्ञात होगा, जो अज्ञात होगा के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं होगी कि एक्चुअल में ये ऑथेंटिक में इसका ओरिजिनल मान क्या हो सकता है। एक 2n-1 किस कांस्टेंट नंबर के बराबर है, ये हम लोग को मतलब क्लियरिटी रूप से जानकारी नहीं है। तो लेकिन इतना तो जानकारी है ना कि यहाँ पे n के रूप में हम लोग पुट करेंगे तो n के रूप में 1 पुट कर सकते हैं, n के रूप में 2, n के रूप में 3, कम से कम 3 वैल्यू पुट कर लिया जाए। तीनों वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या आएगा। सेम केस की अदर केस, तो अदर केस ऐसे कोई मतलब नहीं है।
तो जी n के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 2 एकम 2 है, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे 7 के पावर 1 इकाई अंक पे क्या बना 7, ये आ गया। अगर हम 2 रखते तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 7 के पावर अगर 3 रखेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा 3, ये आ जाएगा। अब 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 7 के पावर अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 9 81 के 1 में 7 से गुना करेंगे 7, इकाई अंक 7। ऐसा देखा जा रहा है कि 7 3 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि 7 इसमें भी है 3 इसमें भी है, या तो ए या तो बी। यहाँ पे ऑप्शन सी को रंगना बुद्धिमानी होगा। तो इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट लीजिएगा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिए, कम से कम एटलीस्ट 3 वैल्यू तो जरूर एन का रखिएगा, एन का 3 वैल्यू लेकर जरूर चेक करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग आ गया बीएसपी, क्या आ गया बीएसपी। बीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम। ये कैट लेवल का क्वेश्चन में बीएसपी देखने को मिलता है। बीएसपी आप लोग को पढ़ना चाहिए, इससे ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, मेंटल एक्सरसाइज होगा। मेंटली स्ट्रांग रहिएगा तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो मैथ में इस सब का लेवल होना चाहिए। तो बीएसपी लेवल में देखिए यहाँ पे दिया है 2 के पावर 32 प्लस 2 के पावर 33 प्लस 2 के पावर 34 प्लस 2 के पावर 35 प्लस डैश डैश प्लस 2 के पावर 42। कह रहा है कि इसका यूडी क्या होगा, क्या यूडी निकालना है, क्या निकालना है यूडी। कैसे सॉल्व करेंगे तो बाबू हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस सीरीज को पहचानना पड़ेगा, इस सीरीज को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जब तक इस सीरीज को नहीं पहचानेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है। हम आपको बता रहे हैं ये है जीपी में। क्यों जीपी में है, तो देखिए यहाँ पे जीपी का पहचान ये है कि प्रत्येक पद के बीच का रेशियो जो होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि आपके अगले पद में पिछले पद से जब भाग करेंगे और फिर उसके अगले पद में पिछले पद से भाग करेंगे तो वहाँ पे रेशियो हर जगह आपस में ना चाहिए, जिसको हिंदी में सार अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार अनुपात। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, जब हम लोग CR निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे, 2 के पावर 33 में 2 के पावर 32 से जब भाग करेंगे यहाँ पे 2 के पावर 1 और ये 2 बनेगा। इस तरह 2 के पावर 34 में 2 के पावर 33 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। 2 के पावर 35 में 2 के पावर 34 से भाग करेंगे 2 है, तो CR बराबर 2 है। यानी देयरफॉर यानी R ग्रेटर देन है क्या चीज़, 1 से। अब यहाँ पे n कितना आया, नंबर ऑफ टर्म कितना आया, देखिए 32 से 42 तक कितना नंबर हो रहा है, तो हमको 1 से 42 तक में 42 को मिलेगा और हमको निकालना है 32 से 42 तक, तो 31 तक नहीं निकालना है, तो वहीं 31 को घटा देंगे। तो 42 में से 31 घटाएं कितना, 11। 42 में से 31 घटाएं कितना, 11। नंबर हमारा हो गया 11। यहाँ पे ए यानी प्रथम पद, ए का मान निकल गया कितना, 2 के पावर 32, 2 के पावर 32। हमारे पास क्या निकल गया, देखिए जीपी में ये पद निकल गया, ये जीपी में ही है। जीपी में कॉमन रेशियो निकल गया कितना, 2, जहाँ पे आर 1 से क्या है बड़ा है, एन बराबर कितना 11 निकल गया, और ए का मान 2 के पावर 32 निकल गया। अब हम इसका योगफल निकाल कर इसका यूडी निकालेंगे। आशा करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो उसके बाद इसको घसकाते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, हटा दे तो को हम घसकाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। आइए, देखिएगा थोड़ा सा। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं सम। हम लोग जो सम निकालेंगे एस एन, इसको एस एन कहा जाता है। देखिए एस एन जब हम लोग निकालेंगे एस एन, तो जब आर जो होता है 1 से बड़ा होता है, आर क्या हो 1 से बड़ा हो, तो फॉर्मेट होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मेट होता है। तो ए का मान कितना है, 2 के पावर 32 गुने आर हमारा कितना है 2 है, एन का पावर कितना है 11, यहाँ पे 2 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 32 गुने 2 के पावर 11, 2 के पावर 11, 2 के पावर यहाँ पे लिख देते हैं 11
माइनस कितना 1, -1, और नीचे में 2 -1 करेंगे तो 1 हो जाता है, बट्टा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 के पावर 32 गुने यहाँ पे 2 के पावर 11 -1। अब देखिए हम ये बोले कि सेम केस की अदर केस, तो अदर केस में कितना से भाग 4 से, सेम केस की अदर केस में कितना से भाग, तो 4 से भाग करेंगे 32 में, तो रिमाइंडर 0, 4 से 11 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ना 2 के पावर कितना 4 गुण है, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 करेंगे 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना, आप लिख देते हैं 2 के पावर 3 -1 लिखिए देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 4 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 के 6, यहाँ पे 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना 8, 8 में से घटाएंगे कितना 7, 7 में 6 से गुना करेंगे तो इकाई अंक पे कितना 2। तो ये हमारा फाइनली रूप से आंसर है, ये हमारा बॉल आंसर होगा। आप चाहें तो इसको फाइनली नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, हम आपको इस छोटा करके और थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं, चाहे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे है, क्या कर देते हैं, चलिए सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पे 2 के पावर 32 प्लस 2 के पावर 33 प्लस 2 के पावर 34 प्लस 2 के पावर 35 प्लस डैश डैश 2 के पावर 42 का यूडी क्या होगा। जीपी में ये पद है, कॉमन रेशियो निकाले हैं तो 2 आया है, आर 1 से बड़ा आ गया है, आर 1 से बड़ा होता है तो एस एन का ये फॉर्मूला रखता है, एन बराबर वो 11 हो गया है, 11 को पद है, ए के पावर 2 के पावर 32 हो गया है। सॉल्व किए ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन आर -1 2 के पावर 32 गुना 2 के पावर 11 -1 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा, 1 से भाग करने से कोई फर्क नहीं है, 2 के पावर 32 गुना 2 के पावर 11 -1। अदर केस में 4 से भाग, 4 से भाग, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 3, 2 के पावर 4 कर दिया गुना 2 के पावर 3 -1, 2 के पावर 4 का इकाई अंक 6, 2 के पावर 3 8, 8 में से घटाया 7, 7 में 6 के इकाई अंक पे 2, ऑप्शन बी आंसर। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, आइए नोट कीजिए बाबू, नोट कीजिए जल्दी से नोट। चलिए नोट कर लिए, लो हटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो समझिए पहले। क्वेश्चन है एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यू प्लस डैश डैश प्लस 100 का क्यू में अंतिम अंक कौन सा होगा, माने यूडी क्या होगा। बाबू जब ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, जहाँ जहाँ ऑड है तहाँ तहाँ स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 99 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना आराम से लिख सकते हैं। और उसके बाद एक और सीरीज हम लोग का बन रहा है, और सीरीज में थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, आइए समझाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं, देखिएगा। ठीक है बाबू, तो हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए बाबू, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 99 का स्क्वायर। और उसके बाद एक सीरीज बनेगा आपको, देखिए जहाँ जहाँ इवन है तहाँ तहाँ क्यू है, 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 6 का क्यू प्लस डैश डैश प्लस 100 का क्यू। अब देखिए, अब इसका योगफल और इसके योगफल को जोड़कर हम लोग निकालेंगे। एक तो आप ऐसे फिल कर सकते हैं 1 से लेकर 99 तक कितना टर्म है, तो ये ऑड है तो इसमें नंबर कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे 2 से लेकर 100 तक है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 50 है। अब देखिए जब हम लोग इसका रिजल्ट लगाएंगे, जब हम लोग इसका रिजल्ट लगाएंगे और इसका भी रिजल्ट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ प्लस, तो इसके रिजल्ट में एन मल्टीपल के रूप में जाएगा, तो मल्टीपल के रूप में जाएगा तो इसका यूडी क्या बनेगा 0, यहाँ पे भी 0 बना, और प्लस इसके नंबर में भी मल्टीपल में जाएगा तो यूडी पे क्या बनेगा 0, और दोनों 0 को हम लोग और जोड़ेंगे तो 0 और 0 बराबर कितना 0, तो यूडी पे क्या बना 0, इसलिए आंसर क्या होगा कैट।
एक आप ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन हम इसका डिटेल्स भी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप इस बार इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए लोग। चलिए अब हम आपको इसको दूसरे तरीका से सिखा रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। अब हम लोग इसको रिजल्ट के माध्यम से बना रहे हैं। देखिए, विषम संख्या ये क्या है? विषम संख्या के वर्गों का योगफल है। विषम संख्या के वर्गों का योगफल है। और ये क्या है? सम संख्या के घनों का योगफल। एक है विषम संख्या का वर्गों का योगफल और एक है सम संख्या के घनों का योगफल। तो आपको जानकारी होगा, विषम संख्या का वर्गों का योगफल हो या सम संख्या के घनों का योगफल हो, जब तक आप रिजल्ट नहीं लीजिएगा तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं है। तो मान लीजिए कि ये विषम संख्या का वर्गों का योगफल है, ये सम संख्या के घनों का योगफल है। जब हम लोग इसको तैयार करेंगे तो इसमें एक रिजल्ट होता है, बेसिक में पढ़ाएं, आप लोग को पढ़ाएंगे। तो विषम संख्या के वर्गों का योगफल बराबर हम लोग जब लेते हैं तो इसमें फॉर्मूला होता है n इंटू फोर एन का स्क्वायर, n इंटू फोर एन का स्क्वायर माइनस 1/3। ये विषम संख्या के वर्गों का योगफल का फॉर्मेट, n इंटू फोर एन का स्क्वायर माइनस 1/3। यहाँ पे क्या चीज़ है? प्लस साइन। इसका जब हम लोग रिजल्ट लेते हैं तो ये होता है 2n का स्क्वायर, यहाँ पे होता है n+1 का होल स्क्वायर। ये होता है सम संख्या के घनों का योगफल। आशा करते हैं आप इस चीज़ को जानते होंगे, नहीं जानते तो जल्दी से नोट कीजिए, तो हम आगे बताएंगे। चलिए आगे बढ़े बाबू, नोट कर लिया? ये रिजल्ट है, नोट कर लीजिएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, बेसिक में आप लोग को जानना जरूरी है। तो सम संख्या के घनों का योगफल बराबर क्या होता है? 2n स्क्वायर 2n+1 का होल स्क्वायर। अब विषम संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है? n इंटू फोर एन का स्क्वायर माइनस 1/3। अब इसको थोड़ा सा हम आपको अब इसी के माध्यम से थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पे आइएगा, जो को अब समझिएगा अच्छा से, देखिएगा बाबू। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिएगा n का मान कितना है? 50। तो यहाँ पे लिखेंगे ना 50 गुने, यहाँ पे n मतलब स्क्वायर, तो 50 के स्क्वायर करेंगे तो 2500 होगा। अब 2500 में 4 से गुना करेंगे तो 10,000, 10,000 में से एक घटाएंगे 9,999। अब बटा में कितना? 3। यहाँ पे देखिए प्लस, इसको जब करेंगे यानी 2 इंटू एन स्क्वायर, तो n का स्क्वायर करेंगे तो 50 के स्क्वायर तो 2500, 2500 में 2 से गुना करेंगे तो 5000, ये हो जाएगा 5000 गुने n+1 का होल स्क्वायर, तो 50 + 1 51, 51 गुने 51 हो जाएगा। अब चीज़ों को समझिएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 50 गुने 3333। ये देखिए 3 से भाग करें, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। अब प्लस इसको हम लोग भाग करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 5000 गुने 51 गुने 51। अब देखिए यूडी की बात करें तो इसके यूडी पे क्या है? 0। इसके यूडी पे क्या है? 3। तो 0 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। यहाँ पे प्लस, हो सकता है रेड वाला दिखाई ना दे, व्हाइट ले लेते हैं। 0 में 3 से जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 0। प्लस यहाँ पे देखिए 0 में 1 से गुना करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0। यही दोनों जीरो को जोड़ेंगे, यही दोनों जीरो के हम जोड़ेंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। यहाँ पे क्या होगा? 0। ये हमारा यूडी पे क्या आया? 0। यही चीज़ वो उस समय बताए थे डायरेक्ट, बट सोचे थे कि थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता दे। ये डिटेल्स कॉन्सेप्ट हो गया। आप चीज़ों को थोड़ा समझिए, थोड़ा सा और छोटा कर रहे हैं, ऐसा करते हैं कि चीज़
आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, आशा करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोग का। तो इस तरह का लेवल का क्वेश्चन यूडी में बीएसपी में पूछता है तो सब कुछ इन आउट जानेगा। हाई सब जो कॉन्सेप्ट है बाबू, ये हम लोग का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक बेसिक में चैप्टर है, इसमें सब कुछ बताया जाता है सीरीज वगैरह के बारे में। ये टोटल सीरीज जो होता है वो टोटल 9 गो होता है। किसका होता है? 9 का। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, फिर प्राकृत संख्या के वर्गों का, फिर सम संख्या के वर्गों का, फिर उसके बाद सम संख्या के वर्ग का, फिर प्राकृत संख्या के घनों का, सम संख्या के घनों का और विषम संख्या के घनों। तो इसमें 2 गो है, एक आ गया सम संख्या के घनों का योगफल और एक आ गया विषम संख्या के वर्गों का। विषम संख्या के वर्गों का योगफल बराबर ये रिजल्ट होता है और सम संख्या के घनों का योगफल बराबर ये रिजल्ट होता है। ठीक है, जिस तरह से कैसे आप लोग पढ़े हैं कि प्राकृत संख्या का योगफल बराबर जोड़ते हैं n इंटू एन प्लस 1/2, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से सॉल्व कर लिया गया। ये देख सकते हैं, यानी यूडी पे कितना जीरो, तो ये हमारा जीरो है, क्या आंसर है। इस तरह से आपका फाइनली चैप्टर क्या हुआ, दी एंड हुआ। आशा करते हैं कि आपको इन आउट सब कुछ समझ में आया होगा। आप लोग का फाइनली चैप्टर बाबू दी एंड हो गया। आप लोग का चैप्टर क्या हो गया, दी एंड। क्या हो गया बाबू, दी एंड। आप लोग का चैप्टर हो गया दी एंड। आप लोग का चैप्टर दी एंड। इस तरह से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग 5 क्लास में यूडी चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। तो टोटल 5 क्लास, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 5 क्लास में आपको यूनिट डिजिट ऑल ओवर सब कुछ पढ़ाया गया है। 135 क्वेश्चन पढ़ाया गया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सब कुछ बढ़िया से बताया गया। अब हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और शुरुआत करेंगे पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ। और यहाँ पे जो भी वाई क्लियर किया गया वो आप देखिए। तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग आपसे विदाई लेते हैं। चलिए, नमस्कार भाई, आप लोग सब कोई वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।